कल तक उड़ती थी जो मुँह तक, कल तक उड़ती थी जो मुँह तक, आज पैरों से निपट गई। चंद बूंदें क्या बरसी बरसात की, चंद बूंदें क्या बरसी बरसात की, धूल की फितरत ही बदल गई। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो आप सभी लोगों का मैं सबसे पहले स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल सपना ऑफिशियल में। चैनल पे जो न्यू है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहे। तो यहाँ पे सुबह का टाइम है और इस घर का जो भी काम होता है सारा मेरा हो गया है। उसके बाद मैं आज थोड़ा लेट से ही नाश्ता बना रही हूँ, ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। और ब्रेकफास्ट में यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं बना रही हूँ मैं भिंडी की भुजिया और पराठा, क्योंकि अभी सावन का महीना चल रहा है तो भिंडी वगैरह जो भी होता है ये सीजनल हैं और बरसात के मौसम में भिंडी ज़्यादा मिलती है। तो हमारे यहाँ पे भिंडी अधिकतर बनता है, भिंडी की सब्ज़ी, भिंडी की भुजिया या दही वाली जो भिंडी बनती है सब्ज़ी वो। तो वही बना रही हूँ मैं आज, पराठा और भुजिया और साथ में चटाकेदार अचार जो मेरा घर का बना हुआ है। और यहाँ पे अपने लिए मैं ले रही हूँ चाय। और चाय बनाते वक्त जो है वो थोड़ा सा गिर जाता है तो साथ ही साथ उसे हम अगर साफ़ कर देते हैं ना तो इस तरह से क्या होता है ना कि अलग से फिर हमें इसमें लगना नहीं पड़ता है। तो ये होती है हमारी टिक एंड टिप्स। तो क्या होता है ना कि हम गृहिणियों को हमेशा प्रॉपर तरीके से हर जगह पे ध्यान रखना पड़ता है। कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होता है, बट अगर परफेक्ट बनाने की कोशिश करते हैं तो वो ज़रूर एक दिन परफेक्ट बन जाता है। तो हमेशा अपने आप को कोशिश करना चाहिए कि जिस वक्त जो चीज़ें हुई है, मतलब जो चीज़ें गिरती है इधर उधर से होती है, वो चीज़ें हमेशा उसी वक्त करने की कोशिश करने से क्या होता है ना कि हम उसमें एक्स्ट्रा टाइम नहीं देना पड़ता है। तो नाश्ता करने के बाद मैं आ गई हूँ, आप लोग के साथ मैं शेयर कर रही हूँ अपना बालकनी में कौन कौन से पेड़ पौधे मैंने लगाया है, कौन सा प्लांट मैंने लगाया है। फ्लावर्स के प्लांट मैं जल्दी से लगाती नहीं हूँ क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा देख रेख की ज़रूरत होती है। तो जो छाया में चलती है पेड़ पौधे प्लांट वही मैं लगाई हूँ। और जो भी प्लांट मैं लगाई हूँ वो यहाँ पे आप लोग के साथ में शेयर कर रही हूँ। कुछ अंदर में रखी हूँ, कुछ बाहर में रखी हूँ। और यहाँ पे देख सकते हैं मदर प्लांट है जो स्नेक प्लांट भी कहते हैं, उसका थोड़ा सा टूट गया था तो उसे मैंने हटा दिया है और फिर उसको अलग गमले में मैंने डाल दिया है। और ये भी एक डाली जो है पत्ते का वो टूट गया था, उसको भी मैंने लगा दिया, अच्छा हो गया है, वो लग गया है। और यहाँ पे बाहर में मैं ग्रिल के पास, मतलब जो फ्रंट का मेरा घर का फ्रंट है लोकेशन, वहाँ पे मैंने मनी प्लांट बहुत सारा लगाया है। और ये कुछ शो प्लांट है, मैं नाम नहीं जानती हूँ, गार्डनिंग के बारे में मुझे कुछ ज़्यादा पता नहीं है, थोड़ा बहुत पेड़ पौधों के नाम जानती हूँ, लेकिन जो मुझे अच्छा लगता है वो मैं लेके आ जाती हूँ और लगाती हूँ। बहुत शौक़ है मुझे, अच्छा भी लगता है घर अगर हरा भरा रहे तो। और ये सेलेनियम का है पौधा जो मैं हाल ही में लगाई हूँ, शायद गर्मी के मौसम में लगाई हूँ, लग गया। और एडेनियम का भी है जो इसका फ्लावर शायद पिंक टाइप में पिंक होता है। और ये है मेथी का पौधा जो मैंने लगाया है, मेथी की पौधा नहीं बोल सकते हैं लेकिन इसको मेथी का जो सुगंध आता है ना, खुशबू, उसी टाइप में आता है। और ये कुछ कांटेदार पौधे मैंने लगाए हैं। और ये है उड़हुल का फूल जो इसमें ऑरेंज कलर का उड़हुल का फूल फूलता है। और एक ये है जो येलो कलर का मैंने लगाया था बट वो लगा नहीं, पूरी तरह से गल गया है। और यहाँ पे देख सकते हैं कुछ मैंने क्या बोलते हैं शो प्लांट भी लगाए हैं। और एक बात और आप लोग के साथ शेयर करना चाहती हूँ, और मैंने लगाया था स्पाइडर प्लांट, वो पूरी तरह से गल चुका है। कारण क्या है, रीज़न क्या है, नहीं पता। और मैं आप लोग को यहाँ पे दिखा रही हूँ कि ऊपर से जो पानी गिरता है और पानी बारिश वाला गिरता है तो यहाँ पे देख सकते हैं कजरी पड़ जाता है, काई पड़ जाता है और दीवार बहुत ख़राब लगता है देखने में। तो यहाँ पे देखिए मैं उधर आप लोग के साथ प्लांट कुछ शेयर करी, उसके बाद दोपहर का टाइम हो गया और दोपहर का काम बहुत ज़्यादा होता है। और आज मैंने कुछ ज़्यादा ही काम फैला लिया है। देख सकते हैं किचन में सारा जो है बर्तन है या डब्बे वगैरह, जो भी मसाले के डब्बे वगैरह हैं, वो सारा को मैंने अस्त व्यस्त करके रखा है। कारण ये है, रीज़न ये है कि
जब थोड़ा बहुत हम निकालने लगते हैं ना कि डब्बा धो दें या मसाले वाले डिब्बा, तो कुछ ना कुछ उसके साथ में और भी एक्स्ट्रा निकल ही जाता है। तो मैंने सोचा कि चलो एक दो को धोने से क्या फ़ायदा, चलो नीचे में जितना है सारा मसाले के डब्बे मैं धो देती हूँ। तो मैंने पहले ही धो करके रख लिया था, वो सूख चुका है। अब उसी में मुझे मसाले भी डालने हैं और सेट भी करना और खाना भी बनाना है। तो फटाफट से मैं बर्तन भी उधर रैक में लगा दी और इधर मैं खाना भी बनाऊंगी और डब्बा को भी सेट करूंगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते हैं ये है दोनों जो ऑयल है, रिफाइंड ऑयल और सरसों ऑयल, जो मैं खाना बनाने में यूज़ करती हूँ वो। और यहाँ पे देख सकते हैं चाइनीज़ फूड जब बनता है, चाउमीन हो, पास्ता हो, जो भी बनता है वो यहाँ पे बोतल में रखा हुआ है। वो सारी चीज़ें जिससे बनती है, सॉस हो गया, चिली सॉस हो गया और भी क्या क्या है याद नहीं आ रहा है। तो विनेगर है और सोया सॉस भी है और घी है और जीरा है। ये सब चीज़ें हैं जो मुझे अब इसको अच्छे से बोतल को पोंछ करके अच्छे से रखना है। तो यहाँ पे स्टील का जो है मेरा एक रैक है, मैं बहुत साल पहले ली थी, मतलब 2-3 साल हो गया लगभग, और उसी को मैंने धो दिया है। तो उसमें थोड़ा सा पेपर में डाल देती हूँ। पेपर डालने से क्या होता है ना कि जो वो रैक वाला तार होता है लाइनिंग वाला, उसमें हम जब निकालते हैं तो थोड़ा बहुत तो लग ही जाता है ना गंदा, तो उसमें ना लगे, इस कारण से मैं पेपर डाल देती हूँ ताकि साफ़ करने में आसानी हो। तो कुछ ऐसी टिप्स होती है ना जो हमारे किचन के लिए बहुत ही यूज़फुल होता है और बहुत अच्छा भी रहता है, जो हमारे काम को और भी आसान कर देता है। तो इन सब चीज़ों को, टिप्स को हमें अपनाना चाहिए और इसी तरह से मैं अपने किचन को ऑर्गेनाइज रखती हूँ। जैसे मेरा मन कहता है, जैसा मुझे अच्छा लगता है, उसी तरह किसी की देखा देखी नहीं करती हूँ। तो जिस तरह मुझे अच्छा लगता है उसी तरह से मैं अपने किचन को, घर को, सभी जगह अपने अकॉर्डिंग रखती हूँ। और यहाँ पे दोपहर का भी हो चला था, खाना भी हमारा तैयार हो गया था। तो ज़्यादा खाना कुछ तामझाम वाली नहीं बनाई थी, बस अभी सिंपल ही खाना बनेगा। तो यहाँ दाल, चावल और बोदी और आलू की सब्ज़ी और दही है। दही तो कहते हैं बारिश के टाइम में नहीं खाना चाहिए, बट हम लोग हमेशा खाते हैं। और दोपहर हो गया था, लगभग 1-1.5 घंटे यहाँ पे देख सकते हैं पानी, बारिश बहुत ही ज़्यादा तेज़ हो रही थी, बहुत ही ज़्यादा। लगभग 1 से 1.5 घंटे बारिश हुई हमारे यहाँ पे, सब जगह लबालब भरा हुआ है गमला। तो यहाँ पे देख सकते हैं, जब तक उधर बारिश हो रही थी मैं सोची कि चलो खाना वाना तो बन ही गया है, खा भी लिए हैं। तो ये जो डब्बा वगैरह है वो सभी को अच्छे से सभी के जगह पे स्थान में रख दूँ, ताकि शाम के टाइम में आसानी हो खाना बनाने में। क्योंकि जब किचन बिखरा पड़ा रहता है ना तो बिल्कुल भी मन नहीं लगता है। सबसे पहले तो ध्यान हमारा उसी में जाता है कि कब इस काम को ख़त्म करूँ। किसी का मुझे नहीं पता, बट मेरे माइंड में हमेशा चलता है कि कब इस काम को मैं ख़त्म कर लूँ और यहाँ पे खाली करूँ। क्योंकि जब बिखरा पड़ा रहता है ना तो अच्छा भी नहीं लगता, काम करने में बिल्कुल भी मन नहीं लगता है। तो बर्तन भी मैंने धोया नहीं है, खा करके मैं जो भी बर्तन होता है वो सारा सिंक में मैंने डाल दिया है। और थोड़ा बहुत जो चावल बचा था वो मैंने अलग बर्तन में ट्रांसफ़र करके रख दिया है। थोड़ा दाल, चावल, सब्ज़ी बच ही जाता है थोड़ा बहुत। और उसके बाद जो भी थोड़ा ये है, टोकरी में मैं रखी थी सामान निकाल करके, मसाले वगैरह जो भी थोड़ा बहुत सामान बच जाता वो, और उसी को मैं जो धुले हुए डब्बा है उसमें मैं डाल दी हूँ। और इधर एक रैक रखती हूँ ताकि इसमें मेरा थोड़ा कम ही काम लगता है। जो ज़्यादातर काम लगता है वो मैं गैस के पास में रखी हूँ, और जो मुझे थोड़ा मतलब कम टाइम में जल्दी से ज़रूरत नहीं होता है उसको मैं साइड में रखती हूँ। तो ये जो देख सकते हैं मसाले के डब्बे हैं, मसाला है जो आते हैं पाउडर वाले, वो मैंने रखा है। हर छोले मसाले हो गए, मीट मसाला हो गया, और क्या बोलते हैं काश्मीरी मिर्च हो गया, ये सारे मसाले मैं अलग रखती हूँ। और जो हल्दी है वो सारा मैं रखती हूँ एक्स्ट्रा यहाँ पे। और जब ज़रूरत होती है तो फिर मसाले डब्बा जो मैंने डेली यूज के लिए रखा उसमें मैं डाल देती हूँ। और इधर जो है मैं यहाँ पे साइड में जो ज़रूरत लगता है, जो खाना बनाने में तुरंत जो ज़रूरत लगता है उसको मैं यहाँ पे नज़दीक में ही रखती हूँ।
तो सभी डब्बों में मैं सामान मसाले जो भी रहता है वो सभी को मैंने रख दिया है और उसके बाद सभी को अपना अपना स्थान दे दूँगी। मतलब जो भी जिस स्थान में रखना है वहाँ पे मैं रख देती हूँ और सभी को मैं ऑर्गेनाइज डब्बे को कर दी हूँ। और लास्ट काम रह जाता है हमारा किचन का जो काउंटर टॉप है उसको क्लीन करना, गैस स्टोव को साफ़ करना। तो यहाँ पे मैं सर्फ वगैरह डाल के नहीं साफ़ करी, ऐसे ही भीगे कपड़े से मैं साफ़ कर दे रही हूँ और एक फिर सूखा कपड़ा से साफ़ कर दे रही हूँ। इससे क्या होता है ना, गैस का जो स्टोव है वो अच्छे से चमक जाता है और उसमें कोई तरह का दाग भी नहीं रहता है। तो जो भी इधर उधर सामान पड़ा था सभी को जो भी धोना है उसको मैंने सिंक में डाला और जो मुझे अच्छे से रखना है उसको मैंने सही से स्थान पे रख दिया है। और यहाँ पे जो स्लैब है उसको अच्छे से क्लीन कर दूँगी और ताकि हमारा किचन जो है वो अच्छे से चमक जाए। तो यहाँ पे गैस के पास मैं एक्स्ट्रा कपड़ा डाल के रखती हूँ ताकि जो भी थोड़ा बहुत रहता है ना गीला पड़ा रहता है तो वो कपड़े पे ही गिरे और फिर उसको मैं अलग से बाहर ले जाकर झाड़ देती हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं सभी को जितना भी प्लास्टिक में मैंने सामान रखा था वो सबको डब्बे में डालने के बाद यहाँ पे जितना भी कचरा निकला है उसको मैं यहाँ पे किचन से निकाल दूँगी, क्योंकि अब शाम का टाइम भी लगभग हो ही रहा है और बारिश भी बाहर बहुत ज़्यादा हो गई है। और अभी तो बारिश नहीं हो रही है, उस समय 1-1.5 घंटे लगभग बहुत ज़्यादा तेज़ी से बारिश हुई। तो इतना कचरा निकला है, आप लोग देख सकते हो। यहाँ पे इतना प्लास्टिक है। प्लास्टिक की ज़रूरत मुझे होती है तो ये वाली नहीं है, जो ज़रूरत होती है वो मैं रख लेती हूँ, जिसकी ज़रूरत नहीं होती है उसे मैं कचरे में डाल देती हूँ। तो यहाँ पे मैं उठा लूँगी जो सभी को एक प्लास्टिक में बंद करके रख देती हूँ, बाहर में ले जा कर के इसे कचरे बाल्टी में डाल दूँगी। तो यहाँ पे हमारा किचन हो गया साफ। अब जो शाम वाली झाड़ू लगती है, जो ज़रूरी होता है झाड़ू लगाना, ऐसे तो हमारा घर किचन सब साफ़ ही रहता है बट शाम के टाइम में एक झाड़ू लगाना ज़रूरी होता है, वो मैं झाड़ू लगा रही हूँ। उसके बाद बारिश तो छूट गई थी, मतलब बारिश बंद हो गई थी। तो यहाँ पे बारिश के बाद जो कचरा फैला रहता है, पेड़ से पत्ते गिरे हुए रहते हैं सामने है ना, तो वो अच्छा नहीं लगता है। तो मैं सोची चलो इसको भी साफ़ कर ही देते हैं। और गमले में पानी वगैरह भी भर गया था तो उसे भी मैं गिरा दे रही हूँ। वैसे तो इसके जो गमला है उसमें क्या बोलते हैं हॉल तो किया गया है बट ड्रेन नहीं हो रहा है, पता नहीं क्यों। हो सकता है मिट्टी वगैरह जम गया होगा, इसीलिए बारिश का पानी जो है वो इसमें थोड़ा सा रुक जाता है। वैसे अगर अपने से डालते तो रुकता नहीं है बट ज़्यादा बारिश हो गई ना, इसीलिए उसमें रुक गया। तो उसके सभी गमले में तो जो थोड़ा बहुत पानी रुका हुआ था उसको मैंने हटा दिया है और जो भी पत्ता वगैरह यहाँ पे है उसको मैं साफ़ कर दे रही हूँ। तो लीजिए उधर साफ़ सफाई करके मैं आ गई हूँ किचन में, और जो भी किचन में बर्तन वगैरह पड़े थे सिंक में मैं वो फटाफट से साफ़ कर देती हूँ। तो चलिए मेरे ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिएगा, आप ब्लॉग को कीजिए एंजॉय। तो लीजिए फ्रेंड्स, बर्तन हमारा धुल के हो गया है तैयार। सभी बर्तन को मैंने धो करके यहाँ पे रख दिया है और जो लास्ट काम हो जाता है हमारा, यहाँ पे सिंक को अच्छे से रगड़ रगड़ के धोना, क्योंकि जूठन होती है और अगर जूठन रह जाती है तो उसमें क्या बोलते हैं वो कॉकरोच वगैरह आने का रहता है और स्मेल भी बहुत गंदी वाली आती है। इसीलिए उसको हमेशा मैं साफ़ करके रखती हूँ और बीच बीच में मैं गर्म पानी डाल देती हूँ ताकि उसमें स्मेल गंदी सी ना आए। और अब मैं आप लोग को दिखा रही हूँ कि किचन को जब मैं अस्त व्यस्त करके रखी थी तब का लोकेशन और अब का लोकेशन आप लोग देख सकते हो। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये है वॉलपेपर, मैं लगाई थी दीपावली के टाइम में। अब इसका लगता है टाइम ख़त्म हो चुका है, इसलिए अब ये हमको लगता है चेंज करने के लिए बोल रहा है, क्योंकि बार बार ये हट जा रहा है और बार बार मुझे इसे चिपकाना पड़ रहा है। तो देखती हूँ मंगाती हूँ एक इसको। मुझे दीपावली में जब मैं ली थी तो ये शायद 150 या 200 पड़ा था, मैं मंगाई थी तो यहीं पे लगाई थी, क्योंकि हमारे किचन में जो क्या बोलते हैं टाइल्स है ना उससे मिलता जुलता था, इसीलिए मैं इसे लगाई थी। बट इसका टाइम अब लगता है ख़त्म हो गया है, तो इसे मुझे मंगा करके लगाऊंगी। तो यहाँ पे मार्केट से लेके आए थे आम और टमाटर
टमाटर का तो कहना ही नहीं है और आम का भी तो कुछ कहना, ये भी कम नहीं है। ये भी 100 रुपये केजी मिल रहा है और टमाटर भी 100 रुपये केजी हमारे यहाँ पे मिल रहा है। आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा टमाटर आप लोग के तरफ कितने रुपये केजी मिल रहा है। तो ये टमाटर को और आम को मैंने धो करके रख दिया है और साथ में यहाँ पे मैं कपड़े लगा देती हूँ, क्योंकि आम है ना, तो बारिश का मौसम हो रहा है, तो बारिश के मौसम में मक्खियाँ लगने लगती है। तो चलिए चाय हमारी बन गई है, चाय के साथ ब्लॉग को करते हैं इन। बाय, टेक केयर।